हेलो एवरीवन। आज का हमारा जो टॉपिक है उसका नाम है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड एंड बेस। इसके अंदर जो हम लोग डिस्कस करेंगे उसके अंदर हम लोग देखेंगे कि एसिड जो है वो मेटल के साथ किस तरीके से रिएक्ट करता है, एसिड जो है वो मेटल कार्बोनेट के साथ किस तरीके से रिएक्ट करता है, एसिड जो है वो मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ किस तरीके से रिएक्ट करता है, एसिड बेसिस के साथ किस तरीके से रिएक्ट करता है, एसिड मेटालिक ऑक्साइड के साथ किस तरीके से रिएक्ट करता है, एंड नॉन मेटालिक ऑक्साइड मेटल के साथ किस तरीके से रिएक्ट करता है। क्लास 10th के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि इसके अंदर सीधे आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में एक क्वेश्चन पूछा जाता है। तो सीधे नेक्स्ट स्लाइड पर बढ़ते हैं, जिसके अंदर हम लोग देखेंगे कि कोई भी एसिड जो होगा वो किस तरीके से मेटल के साथ रिएक्ट करता है। जैसे यहाँ पर हम लोग ने कौन सा एसिड लिया, जिंक एसिड लिया है, और हमारे पास सॉरी जिंक एसिड ने लिया है, H2SO4 एसिड लिया, और जो मेटल लिया है वो हम लोग ने कौन सा लिया है, जिंक लिया है। जैसे इस रिएक्शन कराते हैं हम लोग क्या बनेगा, जिंक सल्फेट मिलेगा और हमारे पास हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाएगी। जैसा कि हम लोग ने ऑलरेडी पहले भी डिस्कस कर रखा है कि जो मेटल होता है किसका रिएक्ट करता है, एसिड के साथ रिएक्ट करता है। तो H2 जो हो जाएगा वो बाहर निकल जाएगा और ZnSO4 बन जाएगा। आपको पता है जो हाइड्रोजन गैस बर्न होगी तो कैसा साउंड प्रोड्यूस करेगी, पॉप साउंड। तो हम लोग ये आइडेंटिफाई करते हैं किस तरीके से हम लोग जो हाइड्रोजन गैस है वो रिलीज होगी, तो किस तरीके से पता लगाएंगे कि हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है। तो इसको हम लोग किस स्लाइड में देखेंगे, नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे, यानी टेस्ट फॉर हाइड्रोजन गैस। किस तरीके से हम लोग टेस्ट करते हैं कि हाइड्रोजन गैस जो है वो हमारे पास रिलीज हो रही है। इसको टेस्ट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, बर्निंग कैंडल को क्या करते हैं, उसके पास लेकर जाते हैं हाइड्रोजन गैस के पास। चुनते वो कैसा साउंड प्रोड्यूस करती है, पॉप साउंड। एक बात ध्यान रखिएगा, जो ये आप ये एक्सपेरिमेंट करेंगे ये अपने घर में मत करिएगा। अगर आपने घर में करेंगे तो अब क्या पता कुछ उल्टा सीधा कर देंगे तो बहुत प्रॉब्लम आ सकती है। इसको हमेशा जो भी आपके केमिस्ट्री के टीचर्स हैं आपके लैब के अंदर, आपको उनके सुपरविजन में ही करना है। आपको अपनी तरह से हीरो नहीं बन रहा है। आई थिंक समझ आया होगा आप लोगों को। जैसे यहाँ पर क्या है, एक और रिएक्शन देख लेते हैं। जिंक रिएक्शन के साथ कराते हैं, एक एसिड है हमारे पास कौन, HCl। जैसे इसके साथ रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनेगा, ZnCl2, यानी जिंक क्लोराइड बनेगा और हाइड्रोजन गैस हमारे पास क्या हो जाएगी, रिलीज हो जाएगी। एक बात और आपको ध्यान रखना है कि जो भी हम यहाँ मेटल्स लेंगे वो एक्टिव मेटल्स होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम लोग ने कोई भी मेटल ले लिया उससे रिएक्शन कराने चालू कर दिया। हर एक रिएक्शन मेटल के साथ जो एसिड होता है वो रिएक्ट नहीं करता। आई थिंक इतनी बात आपको सभी को समझ में आई होगी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब क्या करेंगे, एसिड रिएक्शन लोग किसके साथ कराएंगे, मेटल कार्बोनेट। एक बात आप सिंपल समझिएगा, जहां भी कार्बोनेट आए वहां पर आपको कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को तो सिंपली रिलीज ही कर देना है। जैसे यहाँ पे दिख भी रहा है कि जैसे एसिड क्या करेगा, रिएक्ट करेगा मेटल कार्बोनेट के साथ, तो उसके अंदर के क्या क्या कंपाउंड बनेंगे आपके पास, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और सॉल्ट हमें देखने को मिलेगा। यहाँ पर जैसे कौन है हमारे पास, एसिड कौन है हमारे पास, HCl है। और यहाँ पर देखेंगे तो कौन है हमारे पास मेटल कार्बोनेट के अंदर, सोडियम कार्बोनेट। तो सोडियम कार्बोनेट के जैसे रिएक्शन कराते हैं मेटल हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, तो क्या बनता है हमारे पास, NaCl, सोडियम क्लोराइड, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर गैस रिलीज होती है। अच्छा, कार्बन डाइऑक्साइड को भी जैसे अब लोग ने अभी हाइड्रोजन को आइडेंटिफाई करने के लिए क्या किया था, एक उसके साथ हम लोग बर्निंग वाला चीज लेकर गए थे। एक बार आपको दोबारा से यहाँ पे दिखा देते हैं क्या लेकर गए थे हम लोग। यहाँ सेकंड स्लाइड में था, सेकंड स्लाइड में, हाँ यहाँ पर देखेंगे बर्निंग कैंडल को उसके पास लेकर गए थे तो कैसा साउंड प्रोड्यूस हुआ था, पॉप साउंड। उसी तरीके से हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड को पता लगाने के लिए क्या कर सकते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वो लाइम वाटर टेस्टिंग होती है, लाइम वाटर टेस्टिंग उसे बोलते हैं। इसके अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड का जो कलर होता है वो कैसा हो जाता है, मिल्की कर देता है। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अगला जो टॉपिक है उसका नाम है एसिड की रिएक्शन। हम लोग किसके साथ कराएंगे, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ। फिर दोबारा कार्बोनेट आया, जैसे मैंने आपको बताया कार्बोनेट आएगा तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर यहाँ पर क्या होगा, रिलीज होगा। एंड हमारे पास सॉल्ट तो ऑब्वियस सी बात है बनना ही बनना है। तो यहाँ पर एसिड रिएक्शन किसके साथ कराया गया है, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट का कौन काम कर रहा है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। अच्छा, इसका आप दूसरा नाम हमें कमेंट बॉक्स के अंदर बताइएगा कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का दूसरा नाम क्या है, यानी जो नॉर्मल नेम हम लोग यूज करते हैं डेली लाइफ के अंदर। इस रिएक्शन किसके साथ करा रहे हैं, किसी एक एसिड के साथ, HCl के साथ। तो क्या फॉर्म होगा, सॉल्ट यानी NaCl, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 और H2O। वही बात जो भी मैंने ऊपर बताई थी आपको कि कार्बन डाइऑक्साइड को टेस्ट करने के लिए हम लोग लाइम वाटर की टेस्टिंग करते हैं, जो कि उसके सॉल्यूशन को मिल्की बना देता है। आगे बढ़ते हैं, एसिड रिएक्शन बेस के साथ मोस्ट फेमस रिएक्शन है। क्लास 10th में तो समझ लीजिए आप, बिल्कुल पक्का पूछा जाता है। सेट चेंज हो सकते हैं बट ये पूछा ही जाता है। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन जैसे हम बहुत जानते हैं। क्या करते हैं हम लोग, एसिड रिएक्शन किसके साथ कराते हैं, बेस के साथ कराते हैं। जैसे ही एसिड रिएक्शन बेस के साथ करा देते हैं तो आपस में क्या कर देता है, कैंसिल आउट कर देता है। न्यूट्रल यानी सॉल्ट बनाएगा और वाटर बनाएगा। जैसे आपने देखा होगा कि अगर आपके टूथ डिके हो रहा हो तो टूथ डिके में क्या होता है कि आपका जो यानी आपका जो टीथ है यानी वो खराब होने लगेगा। अगर वो एसिडाइज हो रहा होगा तो उसके अंदर हम लोग क्या यूज करते हैं, सुबह उठकर हम लोग टूथपेस्ट करते हैं। टूथपेस्ट करने का सिंपल सा रीजन है क्योंकि टूथपेस्ट जो होता है वो बेस होता है, और जो हमारे पास टीथ पे अगर एसिड फॉर्म हो रहा होगा तो एसिड प्लस बेस करेंगे तो क्या बन जाएगा, सॉल्ट प्लस वाटर, यानी न्यूट्रल हो जाएगा। अगर आपका न्यूट्रल हो जाएगा तो आपका जो टीथ होंगे वो डिके नहीं करेंगे। इस रिएक्शन को किस नाम से जानते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो इसको एक बार ध्यान से पढ़िएगा क्योंकि पेपर के इंपॉर्टेंट एक रिएक्शन देखने को मिलती है। अगली रिएक्शन है एसिड की रिएक्शन मेटल ऑक्साइड के साथ। अगर एसिड मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, सॉल्ट प्लस वाटर। इसको रिकॉग्नाइज करना बार बार बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि अगर आप
जितनी भी केमिस्ट्री के रिएक्शंस होता है उनको अगर आप बार-बार रिपीट कर करके पढ़ते रहेंगे तो आपका जो रिकॉग्निशन की पावर जो होगी वो थोड़ी-सी इंप्रूव हो जाएगी और उसको आप आगे क्या कर सकते हैं, बेहतर कर सकते हैं। यहाँ पर क्या है, कोई मेटल ऑक्साइड जो कि कॉपर ऑक्साइड लिया हम लोगों ने, एसिड कौन सा लिया हम लोगों ने, HCl लिया, तो क्या बनाएगा, कॉपर क्लोराइड बनाएगा और H2O बना देगा। इन जनरल जो मेटालिक ऑक्साइड होते हैं वो कैसे होते हैं, बेसिक इन नेचर होते हैं, ये बात आप थोड़ा ध्यान रखिएगा। अच्छा, मेटल ऑक्साइड बनाने के लिए भी हम लोगों ने पढ़ा था कि कॉपर की रिएक्शन यानी किसी भी मेटल की रिएक्शन अगर हम ऑक्सीजन के साथ कराते हैं तो क्या बन जाता है, मेटल ऑक्साइड। अगर आपको याद है तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा कौन से चैप्टर में हमने इस बात को डिस्कस किया था। आगे बढ़ते हैं, बेस की रिएक्शन हम लोग कराएंगे नॉन मेटालिक ऑक्साइड के साथ। जैसे बेस हमारे पास कौन है, CH का होल ट्वाइस यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसके साथ कराएंगे नॉन मेटालिक ऑक्साइड के साथ कराएंगे तो क्या बन रहा है, कैल्शियम कार्बोनेट और वाटर फॉर्म हो रहा है, तो इसको भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। अच्छा, जो नॉन मेटालिक ऑक्साइड होते हैं किस तरीके के होते हैं, एसिडिक इन नेचर हो जाता है। आई थिंक इतनी बात समझ में आई होगी। एक और रिएक्शन, बेस रिएक्शन मेटल के साथ कराते हैं। एक बात और ध्यान रखिएगा कि जितने भी आप मेटल रिएक्शंस देखते हैं कि हर एक मेटल बेस के साथ रिएक्ट नहीं करता है, खासकर जितने भी आपके स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं वो रिएक्ट कर जाते हैं। जैसे यहाँ पर कौन सा मेटल लिया, जिंक मेटल लिया, बेस क्या लिया, NaOH, आप KOH भी ले सकते थे। यहाँ पे क्या बनाएगा, सोडियम जिंकेट बनाएगा, Na2ZnO2 प्लस हाइड्रोजन गैस भी यहाँ पर रिलीज होगी। आई थिंक इतनी बात समझ आ गई। और जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि हाइड्रोजन गैस कैसा साउंड प्रोड्यूस करता है, पॉप साउंड, ये पहले हम लोग ने आइडेंटिफिकेशन में सेकंड स्लाइड में इसको डिस्कस किया था। अब एनसीईआरटी के कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शंस होते हैं, इनको आपको याद रखना काफी इंपॉर्टेंट जाता है। इसको मैंने पूरा एक समराइज करके लिख दिया है कि अगर एसिड रिएक्शन मेटल के साथ कराएंगे तो सॉल्ट बनेगा, हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। अगर एक बात ध्यान रखिएगा, ऑब्जेक्टिव के अंदर कैसे क्वेश्चन पूछ सकता है, जब आप एसिड की रिएक्शन किसके साथ कराते हो, किसी मेटल के साथ कराते हो तो कौन सी गैस निकलती है, हाइड्रोजन गैस निकलती है। तो पेपर में पूछ सकता है कि अगर एसिड की रिएक्शन मेटल के साथ कराते हैं तो कौन सी गैस प्रोड्यूस होती है, तो आप कौन सा आंसर करोगे, हाइड्रोजन गैस। अगला, एसिड रिएक्शन किसके साथ कराएंगे, मेटल कार्बोनेट के साथ कराएं या हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ कराएं, हमेशा जो कंपाउंड बनते हैं वो हमेशा सेम ही रहते हैं। कौन बनेगा, CO2 H2O, CO2 और H2O। बस थोड़ा बैलेंस में आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अगला जो है पास एसिडिक रिएक्शन बेस के साथ कराएंगे तो ये कौन सी रिएक्शन होती है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। और यहाँ पे क्या बनेगा, सॉल्ट प्लस वाटर बनेगा। एसिड रिएक्शन किसके साथ कराएंगे, मेटालिक ऑक्साइड के साथ कराएंगे तो क्या बनेगा, सॉल्ट प्लस वाटर। सेम बेस रिएक्शन नॉन मेटालिक ऑक्साइड के साथ कराएंगे तो क्या बनेगा, सॉल्ट प्लस वाटर। इतनी बात आई थिंक समझ में आएगी और आपको मैंने दोबारा से रिपीट भी करा दिया। कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस है, इसको आप लोग क्या करिएगा, घर पर करिएगा। जैसे व्हाट हैपेंस व्हेन एन एसिड रिएक्ट विद मेटल, एसिड जब मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो क्या होता है, विच गैस इज रिलीज व्हेन द एसिड रिएक्ट विद मेटल, यानी कौन सी गैस रिलीज होती है जब एसिड रिएक्ट करता है मेटल के साथ। अभी भी मैंने इसका आंसर भी दिया है। व्हाट इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या है। व्हाट हैपेंस व्हेन एसिड रिएक्ट विद मेटल कार्बोनेट, यानी जब एसिड जो है वो मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या फॉर्म करेगा। इसी तरीके से जो दो क्वेश्चन और है, फिफ्थ और सिक्स्थ, इसको भी आप एक बार करके रखिएगा घर के अंदर। अगला जो हमारे पास है टॉपिक समरी, वो तो मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर ही दिया ऊपर, इसको इतना समझने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट, अगर आपको मेरी वीडियो समझ में आई हो, अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, ना अच्छी लगी हो तो बिल्कुल मत करिएगा। आज के लिए इतने रखते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।